आपका जो कुडुक फैलाने का जो एफर्ट आप डालते हैं उसे मैं अप्रिशिएट करना चाहती थी। आपके चैनल के थ्रू मुझे तो कुडुक नहीं आती है, लेकिन आपके चैनल के थ्रू थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं बस आपको बधाई देना चाहती थी, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अप्रिशिएट किया। अब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अब मुझे फल मिल गया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बैंगलोर से बोल रही हैं? जी जी, बैंगलोर। नाम क्या बताया आपने? शबनम टोपो। अच्छा अच्छा मैडम जी, बेंगलोर में आप हैं, इसका मतलब ये जरूर आप कुछ जॉब करती होंगी वहाँ पर। और हाँ हाँ बताइए। मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे, 3 साल से हूँ बैंगलोर में। अच्छा, तो आप जॉब करती हैं, किस कंपनी में करती हैं मैडम? एक एमएनसी है, तो उसी में। अच्छा, आप बहुत अच्छा लगा कि आप इतना जॉब करने के बाद और अपना व्यस्ततम लाइफ का समय निकाल करके आप कुडुख वर्ल्ड चैनल को देखती हैं और उसमें समय देती हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा मैडम। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वहाँ मतलब ये आपका जॉब इंजीनियरिंग से संबंधित है क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने रायपुर में बीई किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने एमटेक किया और फिर अच्छा, मैं बैंगलोर में जॉब कर रही हूँ। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि हमारे कुड़खर लोग भी इतना आगे बढ़ रहे हैं और आप इतना आगे तक गई हैं। तो आपने एमटेक कहाँ से किया है? मैंने एनआईटी कैलिकट से एमटेक किया है, केरला। अच्छा, केरला, कालीकट केरला से आप एनआईटी से एमटेक किए हैं? जी जी जी। बहुत अच्छा। आप किस ब्रांच से एमटेक किए हैं? मेरा ब्रांच स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई था। तो ये बेसिकली जैसे फोन, लैपटॉप, ये सब में प्रोसेसर वगैरह जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम बोलते हैं, तो उसमें हमारा काम है। आपने इतना अच्छा ब्रांच चॉइस किया तो निश्चित रूप से आपको अच्छा जॉब भी मिला होगा। तो हाँ बताइए। हाँ नहीं, जॉब तो अच्छा है, अपनी पसंद का है तो फिर अच्छा, लेकिन मैडम कई लोग सरकारी जॉब में जाना पसंद करते हैं और प्राइवेट को लोग थोड़ा सा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं लोग बाग, वो सरकारी में जाना चाहते हैं। तो आप प्राइवेट कंपनी में मतलब जॉब कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा बताएंगे कि क्या मैंने प्राइवेट जॉब करना अच्छा है? अब देखिए, वो सब अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई लोगों को अभी भी सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है, उनका एम यही होता है। कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी अपने जॉब का प्रोफाइल डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली बैचलर्स करते तक, बीई करते तक मेरा भी उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर फाइनल ईयर में आते आते मुझे इंजीनियरिंग के अपने ब्रांच के स्पेशली और ज्यादा। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मुझे फाइनल ईयर तक आते आते उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट फाइनल ईयर जब ऑलमोस्ट पढ़ने खत्म होने को आया तो मुझे और ज्यादा स्कोप पता चला। फिर मुझे एमटेक में ये स्पेशलाइजेशन मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे करना है, और फिर एमटेक करने के बाद इस प्रोफाइल में आ गए, ऐसे था। अच्छा अच्छा, मतलब कि जैसे आपका ब्रांच है, आपने जिस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन किया है उस हिसाब से तो ये प्राइवेट कंपनी में ही ऑफर अच्छा मिलता है, काहे कि सरकारी में ऐसा उत्कृष्ट का जॉब तो मिलता नहीं है, मतलब टेक्निकल से रिलेटेड। हाँ जी, ये काम तो यूजुअली प्राइवेट कंपनीज ही करती हैं, तो स्कोप वही है। हाँ, तो निश्चित रूप से आपका जॉब बहुत अच्छा होगा और पैकेज वगैरह भी अच्छा होगा, अन्य सुविधाएं भी अच्छी होगी आपकी। हाँ, बाकी सब तो अच्छा है। इंटरेस्ट भी जॉब में एक सबसे ज्यादा तो वही मैटर करता है, वो है, और बाकी सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो हाँ, सब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आप ये बताइए कि कई प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं को जॉब का विशेषकर जो अच्छे ब्रांच में है या फिर जो स्पेशलाइजेशन किया है, एमटेक वगैरह किए हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो किए रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सारे लोगों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छा ऑफर मिलता है। तो कई लोग क्या है कि स्विच करते हैं। तो आप क्या स्विच करने का विचार करती हैं कि भविष्य में आप और कंपनी में भी स्विच करेंगी? देखिए, कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी में हम एक पोजीशन पे काम करते हैं तो पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए कई बार स्विच करते हैं। कई बार लोग स्विच करने का एक एडिशनल फायदा ये भी होता है कि आपके पैकेज इंक्रीज हो जाता है, तो एक रीजन ये भी होता है।
मतलब एक एक्सपीरियंस है आपने जो जॉब किया है, जो मैंने वर्तमान में जो जॉब किया है उसका एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है और सैलरी बढ़ जाती है ना, यही यही होगा। जी जी, वो तो विथ एक्सपीरियंस वैसे भी बढ़ती है, बट अगर आप स्विच करते हैं कंपनी तो भी बढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये एक नई चीज आपसे सुनने को मिला है। तो आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि आप और अच्छे जॉब में स्विच करने वाली हो, या तो क्वालिफाई की हो कोई इंटरव्यू वगैरह? अभी तो मैं स्विच करने का मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ वो तो समय आने पे करना ही है। अच्छा, तो आप अपना व्यस्ततम समय मेरे लिए दिया और आपने फोन कॉल किया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैडम, मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप कुडुख वर्ल्ड चैनल को अक्सर बीच बीच में देख लेती हैं, और मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें आप क्या देखती हैं और क्या चीज आपको पसंद आता है उस चैनल पर? ऐसा है कि मैं पढ़ाई करने के लिए काफी टाइम से बाहर हूँ, तो ऐसे कुडुख बोलने का माहौल ही नहीं मिला। अच्छा तो अच्छा। हम सीख भी नहीं पाए। थोड़ा बहुत जो घर में कभी सुना करते थे वो सुन लिया, कभी नानी घर दादी घर जाते थे तो सुन लिया गांव वगैरह में, बट उससे ज्यादा हम सीख नहीं पाए। और अच्छा अब जब बाहर आ गए, फिर आपका जब यूट्यूब चैनल आया तो देखा शुरू में, उससे थोड़ा बहुत सीखा, फिर लगा कि हाँ सीखना चाहिए, तो उसी से थोड़ा बहुत जो सीखा है तो सीखा है। अभी भी मैं नहीं बोल पाती हूँ पूरी तरीके से, समझ अच्छा लेती हूँ, अच्छा अच्छा। लेकिन तो हाँ। मतलब ये है कि आपको अपने भाषा, जो हम लोग कुडुख बोलते हैं, कुडुख भाषा और जो भी संस्कृति वगैरह है, रहन सहन है, उसके प्रति आपका रुझान है। ये अलग बात है कि आपको समय नहीं मिला, या तो स्टडी अध्ययन में रहने के कारण आप नहीं सीख पाई, या ठीक से नहीं सीख पाई, वो अलग बात है। लेकिन आप रुचि रखती हैं मतलब हमारे भाषा संस्कृति वगैरह में। हाँ जी जी बिल्कुल। तो आपने कभी कल्चरल डांस वगैरह में कभी भाग लिया है? नहीं, वो तो शादी वगैरह में जो होता है उसी में, ऐसे अच्छा। अलग से कुछ अलग से जैसे आपके चैनल में मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, तो वैसा तो मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मतलब पर्व त्योहार वगैरह में कभी आपको गांव घर आना हुआ तो आप, या शादी ब्याह में आप थोड़ा बहुत नाच लिए हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो मैडम, क्या आप, ये तो रही संस्कृति के विषय में, आप अपनी भाषा के बारे में मतलब कितना जानते हैं? उरांव कुडुख भाषा आप बोल लेते हैं? टूटी फूटी बोल पाती हूँ और बाकी समझ लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो समझ लेती हूँ, ज्यादातर बोलना कम ही है। एक्चुअली वहाँ ज्यादा बोलने को नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत जो सुनती हूँ वही समझ के अच्छा, टूटी फूटी मतलब बोल कि लेती हूँ। कोई बोल दो दो व्यक्ति या तो कोई अन्य लोग बोलते हैं कुडुख में, तो आप उसको समझ लेती हैं थोड़ा बहुत ना? हाँ समझ लेती हूँ। तो मैं मैडम आपसे कम से कम एक दो क्वेश्चन करता हूँ, और जी आप उसको कुडुख में तो जवाब देना। मैं कुडुख में ही आपको बोल रहा हूँ। मैं जी जी। एक्चुअली कुडुख में आपसे कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ, है ना? और यूट्यूब चैनल में हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, श्रोता या दर्शक हैं, उनको भी मैं आपका आवाज कुडुख में सुनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको सवाल जी दो करूंगा, है ना? तो मैडम, ये रहा फर्स्ट सवाल, आप उसका कुडुख में जवाब दीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ पहला सवाल। नीन एक्शन दी। हाँ, इन बंगलोर नूराइन। बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल सही जवाब आपका, मैडम। और ये रहा दूसरा सवाल। नीन बेंगलोर नो इंदर नंदी। इन असन एमएनसी नो नलक ननिन। बहुत खूब, है ना? बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने थैंक जवाब यू। दिया। मैंने इतना अच्छा मैडम आप बोल लेते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं। आप नहीं, ये छोटी यूट्यूब छोटी चीजें ऐसे सिंपल सिंपल सवाल जो होते हैं उनके बन जाते हैं आंसर अच्छा देके, अच्छा अच्छा। लेकिन एकदम फ्लुएंट कॉन्वर्जेशन होती है तो उसमें नहीं हो पाता। मतलब कुडुख में फ्लुएंसी नहीं है ना? हाँ जी जी। कोई बात नहीं मैडम, आप यूट्यूब, हमारा कुडुख वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए। मैं उसमें काफी अपडेट जी कर रहा जी। हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और उससे मैं कुडुख लेसन्स वगैरह भी डाला हूँ, कन्वर्सेशन के कुछ हाँ जी। वीडियोज हैं। आप रेगुलर रूप से आप उसको समय अगर जब भी मिलता है आप देखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कुडुख आप ज्यादा सीख पाएंगे, और अपने जब भी गांव घर आती है तो आप लोगों से बात भी कर पाएंगी, और आपको गर्व होगा जी कि मैं अपनी भाषा को बोल पाती हूँ, है ना? जी 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 बिल्कुल। अब मैडम, मैं
आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो इतना अच्छा जॉब कर रही हैं और चैनल भी आप देखती हैं, आप हमारे जो कुड़खवर चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ऐसे था, मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल मैंने फिक्स कर लिया था। एटलीस्ट जितनी जल्दी आप अपने लाइफ का गोल सेट कर सकते हैं वो अच्छा है। तो मैंने तो इंजीनियरिंग सोचा, और इंजीनियरिंग जब लास्ट फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते मुझे पता चल गया कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और मैंने उसी के लिए मेहनत करी। तो अगर आप गोल फिक्स कर लेते हैं और अपने हार्डवर्क में कोई कमी नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब आप हमारे तो इतना ही बोल सकती हूँ। मतलब हमारे कुड़ुख युवा साथियों को आप ये कहना चाहती हैं कि वे लोग मेहनत करें, अपना गोल फिक्स करें, जी है ना? जी। आप भी एमटेक की हैं ओबीएनआईटी से, तो इसका मतलब ये है कि आपने गेट भी किया होगा, उसमें काफी मेहनत किया होगा, गेट क्वालिफाई किया होगा, है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, कॉल करने के लिए। आप इसी तरीके से भविष्य में भी कॉल करते रहिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप देखते रहिएगा, और इससे हमें मेहनत करने में प्रोत्साहन मिलती है, और लगता है कि मेरा मेहनत का फल काफी अच्छा मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, आपको भी धन्यवाद। आपकी वजह से हम सीख पा रहे हैं, वरना ऐसा माहौल नहीं मिला, पर हम घर से दूर रह के भी ये सब सीख पा रहे हैं, अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा सीख पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको धन्यवाद।